ये जो संसार है चोर बाजार है, धोखा बिकता है बोलो खरीदोगे, दुल्हा बिकता है बोलो खरीदोगे। चाचा जान मेरी शादी जो है सो फिक्स हो गई है, वही खुशखबरी देने के लिए आया आपके पास। लेकिन मेरी शादी में ना बाजा है, ना शादी खाना है, ना खाना है, कोई चीज नहीं है। आप कहते थे मेरे को, वो याद रखते, पर मैं जो है अल्हम्दुलिल्लाह शाबाश फराज, तबे खुश कर दिए मियाँ। इतना अच्छा खूबसूरत स्मार्ट हैंडसम आदमी अगर ये फैसला कर रहा है कि मैं शादी करूंगा तो जहेज जोड़े की रकम और ये लानत से दूर होकर आप जो शादी कर रहे हैं, आज का एक बहुत बड़ा बर्निंग इशू है जो आजकल जहेज वगैरह का चल रहा है। बच्चियां की उम्रें बढ़ जा रही है, घरों में रहकर उनकी शादियां नहीं हो रही, उनके माँ बाप के पास में जहेज वगैरह के पैसे लिए जोड़े की रकम, वो बच्चों की उम्र बढ़ जा रही है। मगर आपने जो तय किया है, मुझे यकीन है कि आपको देखकर कई नौजवान आपकी तरह बगैर जोड़े घोड़े की रकम से शादी करेंगे। और ये याद रखो सरफराज, जो शादी कर रहे हैं ना, ये मर्दानी शादी कर रहे हैं। जो लोग लड़की के वालों का पैसा नहीं लेते हैं, जहर नहीं लेते हैं, वो आपकी तरह मर्द आदमी होता है। अब मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आपकी तरफ से कई नौजवान आपकी तरह शादी करेंगे। इंशाल्लाह जरूर भाइयों, मेरी बात पे अमल करिए, हमारे चाचा जान जो बोले उनकी बात पे अमल करिए और हर शादी को आसान बनाइए। क्या बात है, क्या बात है। हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ अदाकार अरशद नवाब कहते हैं कि आज हमारे माशरे में जहेज़ और लेन देन की वबा इस तरह फैल चुकी है जो हैज़े की वबा से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। इस खबीस लानत की वजह से खूबसूरत से खूबसूरत ज़िंदगियाँ तबाह और बर्बाद हो रही हैं। आपने ये सुन रखा होगा कि ज़माना क़दीम में गुंडे, डाकू और लुटेरे हुआ करते थे जो घरों को लूट लिया करते थे और साथ ही ख़वातीन और दोशीज़ाओं को भी बांदी बनाकर अपने साथ लेकर चल देते थे। दौरे जदीद में इसी की नई शक्ल जहेज़ है कि दुल्हन की रुखसती के वक्त जहेज़ के नाम पर दुल्हन के साथ साथ लाखों रुपये, घर का साजो सामान, फर्नीचर और जेवरात वगैरह दूल्हा लेकर रवाना हो जाता है और पीछे दुल्हन के वालिदैन को मखरूज़ बनाकर सिसकता और बिलकता हुआ छोड़ जाता है। यानी कि दुल्हन के नाम पर डकैती का दूसरा नाम जहेज़ है। समाज व माशरे के अंदर बहुत सारे अफराद ये कहकर जहेज़ लेते हैं कि हमने तो बेटी को जहेज़ दिया था तो क्या हम ना लें, जैसा हमने दिया था वैसा हम भी लेंगे। आजकल तो जहेज़ के बगैर शादी नामुमकिन है। इसी तरह से बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए भी सुना जाता है कि क्या करें, जहेज़ अगर हम नहीं लेंगे तो लोग हमें बदनाम करेंगे और कहेंगे कि देखो उसने जहेज़ नहीं लिया, इसका मतलब है कि इसका बेटा निकम्मा है या फिर उसमें कुछ नुक्स है, कुछ काम का नहीं है, इसीलिए इसको दुल्हन वालों ने जहेज़ नहीं दिया वगैरह वगैरह। याद रख लें, ये सारी बातें बेबुनियाद और गैर के माल को नाजायज़ तरीक़े से हासिल करने के हीले और बहाने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि शरीयत के अहकाम व असूल वक्त और हालात की मुनासिबत से बदलते नहीं हैं और न ही झूठे झूठे हीलों और बहानों से हराम चीज़ों को हलाल किया जा सकता है। आज भी ऐसे लोग पाए जाते हैं जो ना तो अपनी बेटी को जहेज़ देते हैं और ना ही बेटे की शादी में जहेज़ लेते हैं। दर हकीकत जिस इंसान के दिल में अल्लाह का डर और खौफ होगा और उसे अपनी आखरत की फ़िक्र होगी तो वो इस तरह के हीले और बहाने नहीं करेगा। लिहाजा याद रख लें, इस तरह की ऊँची हीलों और बहानों से जहेज़ के नाम से दूसरों के माल पर राल टपकाना जायज़ नहीं है। अरशद नवाब का भतीजा सरफराज उनसे मिलने आया और उसने अदाकार अरशद नवाब को बताया कि उसकी शादी फ़िक्स हो गई है और वो ना ही जहेज़ ले रहा है और ना ही किसी किस्म का बाजा वगैरह रख रहा है। तो अरशद नवाब ने उसका पुरतपाक इस्तेमाल करते हुए उसकी पीठ थपथपाई, जिससे साबित होता है कि पैगाम टीवी की जानिब से शुरू करदा ये मुहिम अब असर दिखाने लगी है और नौजवानों में जहेज़ ना लेने का रुझान फ़रोग़ पाने लगा है। अदाकार अरशद नवाब नौजवानों को हिदायत दे रहे हैं कि वो भी जहेज़ ना लेकर सरफराज की तरह सर ऊंचा करके अपनी शादी करें। ये जो संसार है चोर बाजार है, धोखा बिकता है बोलो खरीदोगे,
दुल्हा बिकता है बोलो खरीद